वन फ्लावर टू अनदर। बम्बल बी और बटरफ्लाइज क्या काम करती है? पराग के दानों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाने में मदद करती हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क फॉर्म, और हमें सिल्क किससे मिलता है? कोकून से, जो कि एक सिल्क फॉर्म नाम का एक कीड़ा होता है, उससे हमें सिल्क मिलता है। पॉलन ग्रेन हैव द प्लांट्स टू प्रोड्यूस सीड्स। पॉलन ग्रेन जो फैक्ट एंड है उसमें देखिए, पॉलन ग्रेन्स हैव द प्लांट्स टू प्रोड्यूस सीड्स। पॉलन ग्रेन क्या मदद करता है? ये मदद करता है कि हम उससे जो नए सीड हैं वो बनाने में हमें मदद मिलती है। स्पाइडर्स, स्पाइडर्स माने मकड़ियाँ। स्पाइडर्स आर अनदर टाइप ऑफ टाइनी एनिमल्स। स्पाइडर एक अलग तरह की सूक्ष्म एनिमल है, बट दे आर नॉट इंसेक्ट, लेकिन ये कीड़ा नहीं है। दे हैव 8 legs, उसके 8 पैर होते हैं। वाइल इंसेक्ट्स हैव ओनली 6, जबकि औरों के 6 legs होते हैं। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 2 parts, उसकी बॉडी 2 parts में डिवाइडेड होती है। वेयर एज इंसेक्ट्स बॉडीज हैव 3 parts, जबकि औरों की 3 parts होते हैं। दे स्पिन webs टू कैच द इंसेक्ट एंड ईट देम, ये जाला बुनती हैं। किस लिए? ताकि इनका जो शिकार है वो फंस जाए और ये उसे खा सके। A spider spin its web with a special liquid that becomes a thin and strong thread. ये एक तरह के लिक्विड से अपना जाला बनाती हैं और वो बहुत थिन होता है लेकिन स्ट्रांग होता है। थिन माने पतला होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। Worms. Worms are tiny animals with long tube-like bodies that help them to move. Worms, worms माने छोटे कीड़े, ऐसे होते हैं कि इनकी बॉडी ट्यूब की तरह होती है और ये क्रॉल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते। दे कैन ओनली क्रीप, वो धीरे धीरे चलते हैं। क्रॉल रेंगते हैं और रिंगल और लेटते हैं। Caterpillars, centipedes and millipedes are worms that have many legs. Caterpillars, centipedes और millipedes ऐसे worms हैं, ऐसे insects हैं, ऐसे कीड़े हैं जिनके पास बहुत सारे legs होते हैं। Caterpillar are the young ones of butterfly. Caterpillar जो छोटी कहना चाहिए बटरफ्लाई होती है उसे हम caterpillar कहते हैं। They feed on green leaves and live on plants. वो छोटी पत्तियों को खाती है, छोटी हरी पत्तियों को खाती है और पेड़ों पर रहती है। रीड एंड रिफ्लेक्ट्स में देखिए, इंसेक्ट्स आर वेरी टाइनी एनिमल्स। इंसेक्ट्स बहुत छोटे और सूक्ष्म जीव होते हैं। दे आर फाउंड इन सॉइल, वाटर एंड एयर। ये पानी में, मिट्टी में और हवा में पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स हैव 6 legs. इनके 6 पैर होते हैं। 2 antennas एंड सॉफ्ट बॉडी विथ 3 parts. बहुत नाजुक सी बॉडी, सॉफ्ट बॉडी होती है जिसके 3 पार्ट होते हैं। सम इंसेक्ट्स ओनली फ्लाई वाइल सम क्रॉल एंड फ्लाई बोथ. कुछ इंसेक्ट्स उड़ते हैं, कुछ उड़ते भी हैं और क्रॉल भी करते हैं. इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज आर हार्मफुल एंड कैन कॉज डिजीज. लाइक मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज ये जो है बहुत नुकसानदेह होती हैं और इनसे हमें बीमारी होने की पूरी आशंका रहती है. इंसेक्ट्स कैन ऑल्सो बी यूजफुल. इंसेक्ट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं. दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग पॉलन, जो पराग के दाने ट्रांसफर करने में यूज करते हैं. मेकिंग हनी एंड फॉर्मिंग सिल्क, हनी बनाने में यूज होते हैं और सिल्क को भी बनाने में ये यूज किए जाते हैं. स्पाइडर हैव 8 legs. मकड़ी के 8 पैर होते हैं. देयर बॉडी हैव ओनली 2 parts. उसकी बॉडी के सिर्फ और सिर्फ 2 parts होते हैं. वर्म्स लाइक सेंटिपेड्स हैव लॉन्ग ट्यूब-लाइक बॉडीज एंड मैनी legs. सेंटिपेड्स की बॉडी बहुत लंबी होती है और उसके बहुत सारे पैर होते हैं और जो उसकी जो बॉडी होती है वो एक ट्यूब की तरह होती है. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है. आइए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, एन इंसेक्ट हैज डैश legs. ऐसा इंसेक्ट जिसके पैर हैं. सेकेंड, द फीलर्स ऑफ इंसेक्ट्स आर कॉल्ड डैश. फीलर्स को क्या कहते हैं? द बॉडी. थर्ड, द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इंटू डैश पार्ट्स. जो इंसेक्ट्स की बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? फोर्थ,
द बाइट ऑफ डैश कैन कॉज मलेरिया, किसकी बाइट से हमें मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. एक्सरसाइज बी. फर्स्ट, अ वर्म दैट हेल्प टू प्रोड्यूस सिल्क, ऐसा कौन सा कीड़ा है जिससे हमें सिल्क मिलता है? सेकेंड, एन इंसेक्ट दैट कैन फ्लाई, ऐसा कौन सा कीड़ा है जो उड़ सकता है? थर्ड, एन इंसेक्ट दैट कैन नॉट फ्लाई, ऐसा कौन सा कीड़ा है जो उड़ नहीं सकता है? फोर्थ, एन इंसेक्ट दैट कैन क्रॉल एंड फ्लाई, और ऐसा कौन सा कीड़ा है जो उड़ भी सकता है और रेंग भी सकता है? फिफ्थ, अ वर्म विद मैनी लेग्स, और ऐसा कौन सा कीड़ा है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं? आई होप ये पूरे के पूरे जो 5 क्वेश्चंस है ये आपको स्ट्राइक कर गए होंगे माइंड में कि यहाँ क्या आना चाहिए, इनके आंसर्स क्या हैं. सो सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सी, राइट yes or no. Flies have 2 wings while dragonflies have 4 wings. Flies के 2 wings होते हैं, ड्रैगन फ्लाइज के 4 wings होते हैं. Yes or no? आई होप इसका आंसर आपको पता है. सेकेंड, इंसेक्ट्स हैव 5 bones in their bodies. इंसेक्ट्स के 5 बोन्स होती हैं उसकी बॉडी में. थर्ड, इंसेक्ट्स हाइड इन नूक एंड कॉर्नर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. क्या इंसेक्ट्स कॉर्नर्स में और कोनों में छुपते हैं? फोर्थ, इंसेक्ट्स कॉज ओनली डैमेज आर नॉट यूजफुल एट ऑल. जो इंसेक्ट्स डैमेज करते हैं वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है. फिफ्थ, वर्म्स हैव ट्यूब लाइक बॉडीज. वर्म्स की ट्यूब की तरह बॉडी होती है. ये सारे क्वेश्चंस येस और नो आपको इस वीडियो में जब आप दोबारा से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आप इनको आसानी से लगा सकते हैं. अब देखिए एक्सरसाइज डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला है, राइट 3 वेज इन विच इंसेक्ट्स आर यूजफुल टू मैन. हमें 3 ऐसे तरीके लिखने हैं जिसमें हमें पता चले कि इंसेक्ट्स हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं. सेकेंड, वाई एंड हाउ डज द स्पाइडर स्पिन अ वेब. हमें ये बताना है कि मकड़ी अपना जाला क्यों बुनती है और किस लिए बुनती है. थर्ड, राइट 2 स्पेशल फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स. हमें बताना है कि 2 स्पेशल फीचर्स, विशेषताएं क्या हैं इंसेक्ट्स की. आई होप आपको तुरंत ये समझ में आ गया है कि ये आंसर्स कहाँ पर है. इतने हिंट आपको मैं सिंपलेस्ट वे में बता रही हूँ तो आपको समझ में आ गया कि आंसर आपको कहाँ से उठाकर लिखना है. एक्सरसाइज ई देखिए. टेक द करेक्ट आंसर. सही आंसर लगाना है. बीज हैव 6 and 4 legs. बीज के कितने लेग्स होते हैं? सेकेंड, स्पाइडर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 2 और 4 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है स्पाइडर की बॉडी? थर्ड, बग्स, वास्प एंड लाइस कैन कॉज मलेरिया और इचिंग. इनसे क्या होता है? मलेरिया होता है कि इचिंग होती है. फोर्थ, बटरफ्लाइज हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हनी फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. बटरफ्लाई का क्या काम है, वो क्या ट्रांसफ़र करती है? पॉलन की हनी. ये आपको बहुत अच्छे से स्ट्राइक हो रहा है दिमाग में. इवन मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें क्या आंसर आता है. सो ये चैप्टर आपको बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने समझाया है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ईजीएस्ट वे है. अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो सुनेंगे, समझेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. इसके साथ मैंने एक वर्कशीट भी भेजी है. दोनों की आंसर की आपके पास हैं और उस वर्कशीट में जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी में से हैं. तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. आप इसको अच्छे से पढ़ें, रीड करें, समझें, वीडियो देखें, उसके बाद आंसर्स को लर्न करें. ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.